नमस्कार बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस श्रृंखला में थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं आपके बीच इतने दिनों तक उपस्थित नहीं हो पाया, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। और यह जो मिशन चल रहा है हमारा, यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के मैंने एक मिशन तैयार किया है और इस मिशन पर हम काम भी कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो हम आप और अधिक काम करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। ये मैं जो करता हूँ केवल और केवल शौक़ की वजह से करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। उन प्रश्नों को 15-20 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उसी प्रश्न के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुच्छेद 356 के तहत, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है मुख्यमंत्री, सी है राज्यपाल, डी है मुख्य न्यायाधीश। जो इसका राइट आंसर है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है राज्यपाल, ठीक है। तो जब अनुच्छेद 356 के तहत, देखिए राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं। 352 के तहत राष्ट्रपति शासन, 356 के तहत 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ऐसे आपातकाल लगते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है इमरजेंसी का, तो जा कर के वीडियो देख लीजिए, अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। तो इसके बारे में संपूर्ण कुछ क्लियर करने का मैंने वहाँ पर प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है देवनागरी लिपि हिंदी। इस क्वेश्चन को डालने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन के बारे में हमें डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहिए। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और वह हिंदी किस लिपि में लिखी जानी चाहिए? तो वह हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जानी चाहिए। अगर बात की जाए किस अनुसूची में राजभाषा की चर्चा की गई है, तो अनुसूची 8 में। किस में? अनुसूची 8 में राजभाषा की चर्चा की गई। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 343 में। किस में? अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस अनुसूची में हिंदी को राजभाषा दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके सामने क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। जो भारत के आप लोग सिक्का देखे होंगे, सिक्के में जो 4 शेर बने रहते हैं, अशोक स्तंभ के चारों शेरों के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। इसका हिंदी अनुवाद होगा सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। तो यह कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत पीछे से, बहुत पहले से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है यह। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग जानते होंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे जानते होंगे, मुंडकोपनिषद वाक्य है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है WC बनर्जी, बी है एनी बेसेंट तथा तिलक, सी है महात्मा गांधी, डी है गोखले। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है एनी बेसेंट तथा तिलक, ठीक है। तो एनी बेसेंट और तिलक, तिलक मतलब लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में, किसमें? 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे कहा जाता है स्वायत्त शासन, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा होम रूल आंदोलन के बारे में। आगे बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेडिटेरेनियन सागर, लाल सागर, अटलांटिक सागर, डी है पार्सियन सागर, ठीक, पार्थियन खाड़ी है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेडिटेरेनियन सागर, ठीक है। मेडिटेरेनियन सागर जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। जब आप विश्व मानचित्र देखेंगे तो वहाँ से इसका अध्ययन अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे को बात करते हैं। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो जो आप मशरूम खाते हैं वह मशरूम किस से बिलोंग करता है? मशरूम वायरस है कि काई है कि बैक्टीरिया है, क्या कवक है, ठीक है।
तो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा जवाब भी है। मशरूम जो आप खाते हैं वह क्या है? कवक है, ठीक है, कवक है मशरूम। चलिए, उम्मीद करता हूँ आसान क्वेश्चन है। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? देखिए, जब आपको गुर्दे की बीमारी, किडनी की बीमारी हो जाती है, किडनी को ही हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। कुछ लोग इसे भी नहीं समझ पाते हैं, किडनी अलग गुर्दा अलग, ठीक है। तो किडनी की हिंदी नाम है गुर्दा। तो निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी किससे संबंधित है? तो किडनी जब कोई ख़राब हो जाता है तो उसका खून ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या कराया जाता है? डायलिसिस कराया जाता है। हर छठे महीने पर उसका एक बार खून निकलवाया जाएगा और फिर से खून चढ़वाया जाएगा। तो ये डायलिसिस होता है किडनी की बीमारी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है? तो अम्ल वर्षा की बात की जाए, देखिएगा, अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए है भूमि प्रदूषण, बी है शोर द्वारा प्रदूषण, सी है जल प्रदूषण, डी है वायु प्रदूषण। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण के द्वारा जो है अम्ल वर्षा होता है। अगर बात की जाए, देखिए, अम्ल वर्षा के कारण ही आप लोग ताजमहल जानते होंगे, ताजमहल के बारे में आप जानते होंगे, आगरा में स्थित है ताजमहल। ताजमहल का सफ़ेद रंग जो है वो फीका पड़ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ रहा है? तो वह अम्ल वर्षा के कारण पड़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसमें से आपको सबसे भारी तत्व को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है सिलिकॉन, सी है एल्युमिनियम, डी है ओस्मियम, ठीक है। तो इसमें सबसे भारी तत्व के बारे में जानकारी आपको देनी है। तो आप लोग जानते होंगे लोहा जो है, लोहा को जिसे हम आयरन बोलते हैं, यह जो है सबसे भारी तत्व की संज्ञा में आएगा इन चारों में से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको आ रही होंगी। आगे है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत होता है? जब लोग जर्मन सिल्वर की बात सुनेंगे, सिल्वर मतलब चांदी होता है, इससे लोग तुक्का लगाते हैं कि चांदी का भी इसमें प्रतिशत होगा, लेकिन वास्तविकता तो ये है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कोई परसेंटेज नहीं होता, अर्थात जर्मन सिल्वर में चांदी होती ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो तुक्का मत लगाइएगा, आसानी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आगे है, नेल्सन मंडेला निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला जी के बारे में अगर बात की जाए तो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधोलिखित सभी, बी है कम्युनिज्म, सी है रंगभेद नीति, डी है विदेशी शासन। अगर नेल्सन मंडेला की बात की जाए तो यह जो है रंगभेद नीति के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। अगर नेल्सन मंडेला की बात की जाए तो इन्होंने ही लिखा था, शिक्षा वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है? शिक्षा वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बुलंदियों को प्राप्त कर सकता है, तो वह किसने कहा है? वह कहा है नेल्सन मंडेला जी ने, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आप गूगल सर्च से अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? बहुत ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है पुस्तक है युवराज सिंह का। आप लोग युवराज सिंह के बारे में जानते हैं, भारत के सिक्सर किंग कहे जाते हैं, भारत के अद्भुत खिलाड़ी हैं, 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक की रचना जो है इन्होंने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर की हत्या कितने की थी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो है माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो वहाँ का पुलिस कमिश्नर था उसकी हत्या किसने की थी? तो वह किया था ऊधम सिंह ने। किसने किया था? ऊधम सिंह ने किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि कोई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कितनी चीज़ें आप जानते हैं, वो सभी चीज़ें आपको एक बार रिकवर करने का प्रयास करिए, तभी जा कर के आपको जीएस थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। आगे है, बर्फ़ पिघलने पर क्या होता है? एक बर्फ़ का टुकड़ा है, जब ये पिघलने लगता है तो पानी बन जाता है, द्रव के रूप में हो जाता है। जब द्रव के रूप में हो जाएगा, जायज़ सी बात है कि उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आयतन बढ़ जाता है बर्फ़ के पिघलने पर, और कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो पढ़े हैं उनके लिए आसान है, जो नहीं पढ़े उनके लिए कठिन भी होता है सभी क्वेश्चन। तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? आप बताइएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है?
मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और रिकेट्स जो होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से। अगर बात की जाए घेंघा रोग किससे होता है, तो यह जो है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से जो है ये होता है। अब बात की जा रही है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें चारों ऑप्शन सही नहीं है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ऑप्शन डाल दिया था आपको बताने के लिए। चलिए, इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किया, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5-10 मिनट का वीडियो है, आपको देखने में कुछ नहीं जाता है। एक बार देख करके आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मैं जितना सहयोग कर पा रहा हूँ, सहयोग के लिए तत्पर हूँ। इसके साथ ही मैं इस श्रृंखला को समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।